ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कई प्रदेशों में इस दिन घर में गणपति जी की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक भगवान श्री गणपति जी का पूजन करके उनका विसर्जन किया जाता है। इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी या पत्थर चौथ भी कहते हैं। कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से यदि इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो एक साल के अंदर अंदर उसके ऊपर कलंक जरूर लगता है। इसलिए आइए आज हम इसी विषय में जानते हैं कि यदि आप जाने अनजाने में इस चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो आपको क्या करना है। सर्वप्रथम जानते हैं ये गणेश चतुर्थी अर्थात कलंक चतुर्थी कब है। इस वर्ष कलंक चतुर्थी 22 अगस्त अर्थात शनिवार के दिन आ रही है और इस दिन आपको दिन में गणपति जी का पूजन करना है। यदि आप अपने घर में गणपति जी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस दिन आप अपने घर में गणपति स्थापन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इस रात्रि में आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। यदि किसी अज्ञानतावश भूल के कारण आप चंद्रमा का दर्शन कर भी लेते हैं तो आपको 2 उपाय करने हैं। तो आइए जानते हैं वो 2 उपाय क्या है। सर्वप्रथम आपको सम्यंतक मणि की कथा का श्रवण करना है। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आती है। और दूसरा आपको एक मंत्र का जाप करना है। 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। और मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सिंगाः प्रसेनम अवधातः सिंहो जामवंता हतः सुकुमारक मारोदेस्तव हयेषा श्यमंतकः। एक बार फिर सुनिएगा। सिंगाः प्रसेनम अवधातः सिंहो जामवंत हतः सुकुमारक मामरोदे तब हयेषा स्यमंतकः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और सम्यंतक मणि की कथा का श्रवण करना है। तो आइए आज चतुर्थी के दिन इस कथा का हम श्रवण करें। सत्राजित नाम के एक राजा थे और वो भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य ने उन्हें स्यमंतक नाम की एक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को हमेशा गले में धारण करते थे। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। जहां पर वो पूजित होकर के रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव अर्थात कोई भी अशुभ वहां पर नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा कि हे सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु सत्राजित ने इनकार कर दिया। कुछ समय बाद सत्राजित ने वो मणि अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी और प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने वन में चला गया। वहां पर एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला, उससे मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला और उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन को ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा कि संभवतः श्री कृष्ण ने मणि के लालच में मेरे भाई को मारकर उस मणि को छीन लिया है। ये बात धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के कानों में पहुंची। भगवान ने विचार किया कि अरे ये तो मेरे ऊपर कलंक लगा है। अपने कलंक से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा के प्रबुद्ध लोगों को लेकर के वन में गए। वहां देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बिठा दिया और अकेले ही ऋक्षराज की गुफा में चले गए। भगवान ने वहां देखा कि स्यमंतक मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है
और वो उसे लेने की इच्छा से उन बच्चों के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे बच्चे घबराए, चिल्लाने लगे। बच्चों की आवाज सुन करके ऋक्षराज वहां पर पहुंचे और ऋक्षराज जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। 28 दिनों तक बिना विश्राम किए दोनों युद्ध लड़ते रहे। जैसे ही जामवंत भूमि के ऊपर गिरे, जामवंत को ध्यान आया कि अरे ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। क्योंकि जिस समय राम रावण युद्ध हो रहा था, सभी योद्धा लड़ रहे थे। जामवंत के मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि भगवान ने मुझे लड़ने का अवसर प्रदान नहीं किया, तो भगवान राम ने उसी समय आशीर्वाद दिया था, जामवंत इस जन्म में तो तुम्हारी युद्ध की इच्छा को पूरा नहीं कर सका, पर अगले जन्म में मैं स्वतः तुमसे युद्ध करने के लिए आऊंगा। जामवंत ने उस समय पूछा था, भगवान आपको पहचानूंगा कैसे? भगवान श्री राम ने कहा था, जामवंत जो तुम्हें युद्ध में गिरा देगा समझ लेना वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। जामवंत पहचान गए और उसी समय जामवंत ने वो सम्यंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी और साथ में अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान उस मणि को लेकर के पुनः मथुरा में आए और अपने कुटुंबियों सहित उस मणि को राजा सत्यजित को सौंप दिया। राजा सत्यजित बड़े लज्जित हुए और उन्होंने वो मणि भगवान को देनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया। तो सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव आप मुझे ये बतलाइए भगवान के ऊपर कलंक क्यों लगा था? तो सुखदेव कहते हैं कि जिस समय भगवान छोटे से थे उस समय भगवान गोचारण के लिए जाते थे। एक समय कलंक चतुर्थी का दिन आया। माता ने कहा, हे कन्हैया आज तुम गोचारण के लिए मत जाओ, परंतु भगवान ने जिद की, माँ मैं जाऊंगा। मैया ने समझाया, कन्हैया आज कलंक चतुर्थी है और जो आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करता है उसको कलंक जरूर लगता है। कन्हैया कहते, माँ आप घबराओ मत, मैं नीचे ही देखता हुआ आऊंगा, मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं। अब उसी प्रकार से शाम का समय हुआ और कन्हैया घर वापस आने लगे। नीचे देखते हुए चल रहे थे। एक जगह गड्ढे में पानी था, उस पानी में ही कन्हैया को चंद्रमा की परछाई दिखाई दी और उसी के प्रभाव से भगवान को ये कलंक लगा था। इस प्रकार से ये सम्यंतक मणि की कथा भागवत में आती है और शास्त्रों ने कहा है कि यदि कोई कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसके उपरांत यदि इस कथा का श्रवण कर ले तो चंद्रमा का जो दोष है वो दूर हो जाता है। आशा करते हैं आज की जानकारी से आप सब लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। सभी भक्तों को नमो नारायण।